कहानी सुनाना चाहता हूं। एक समय की बात है, अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। वह उस नाम की धरती पर रहता था जिसे यूजीद कहा जाता था। वह व्यक्ति निष्कलंक था, धर्मी था, परमेश्वर का भक्त था और बुराई से दूर रहता था। वह एक अच्छा इंसान था, न्यायप्रिय था। उसने अपने बच्चों से प्रेम किया, गरीबों की देखभाल की और हर बात में मेरे पिता की महिमा की। फिर भी उस पर दुख ऐसे टूटा जैसे कोई भीषण तूफान आ गया हो। एक ही दिन में अय्यूब ने लगभग सब कुछ खो दिया। उसके बेटे बेटियां एक दुर्घटना में मर गए। उसकी सारी संपत्ति छिन गई। उसका शरीर फोड़े फूंसियों से भर गया। उसके अपने मित्र तक उसे मुंह मोड़ने लगे। सबने मान लिया कि जरूर उसने कोई पाप किया होगा, तभी यह सब हुआ। उसकी पत्नी ने तो यहां तक कह दिया, परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को श्राप नहीं दिया। उसने सवाल किए, उसने विलाप किया, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। और शायद आज तुम भी वहीं खड़े हो जहां कभी अय्यूब खड़ा था, अपने मन में यही पूछते हुए, क्यों निर्दोष लोग दुख सहते हैं, क्यों दुष्ट फलते फूलते हैं, जबकि सच्चे लोग टूट जाते हैं। मैं यह प्रश्न बार बार सुनता हूं और मैं जानता हूं कि यह प्रश्न तुम्हारे हृदय को क्यों कचोटता है। क्योंकि पृथ्वी से समय में बंधे हुए, शरीर में जीते हुए पीड़ा अन्याय जैसी लगती है और सफलता अक्सर अनुचित लोगों के हिस्से में जाती दिखती है। तुम हत्यारे को अमीर बनते देखते हो, तुम नेक दिल को कैंसर से पीड़ित देखते हो। तुम्हारा ईमानदार पड़ोसी नौकरी खो देता है और झूठ बोलने वाला प्रमोशन पा जाता है। और यह सब देखकर तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठती है, क्या यही न्याय है? पर ध्यान से सुनो, मैंने अय्यूब को नहीं भुलाया, मेरे पिता ने उसे त्यागा नहीं। आखिरकार जब सब बीत गया, अय्यूब का विश्वास घायल जरूर था पर जीवित था। और उस तूफान के बाद उसने जो जाना वह संपत्ति या सेहत से बढ़कर था। उसने कहा, मैंने केवल कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। अय्यूब की पीड़ा ने उसे नष्ट नहीं किया, उसने उसके सामने मुझे प्रकट कर दिया। देखो मेरे प्रिय, अय्यूब की कहानी सिर्फ किसी पुराने ग्रंथ में नहीं लिखी गई है। वह कहानी आज भी दोहराई जा रही है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पड़ोसी के आंसुओं में, अस्पताल के एक बच्चे की सांसों में, उस हर इंसान के दिल में जो अंधेरे में बुदबुदाता है, क्यों मैं? और मैं उत्तर दूंगा, आसान शब्दों से नहीं, बल्कि उस सत्य से जो तुम्हारे दिल को थाम सके। लेकिन पहले यह समझ लो, मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देखते। मैं सिर्फ तुम्हारी पीड़ा नहीं, उस पीड़ा में छिपे उद्देश्य को भी देखता हूं। जो आज अन्याय लगता है, वह कल किसी की आत्मा की मुक्ति का कारण बन सकता है। जब मेरे पिता ने इस संसार की रचना की तो उन्होंने उसे अच्छा कहा, सिर्फ काम चलाऊ या सहनीय नहीं, बल्कि अच्छा। ऐसा अच्छा जहां बच्चे बिना डर के हंसते हैं, जहां शेर और मेमना एक साथ लेटते हैं, जहां एक भी आंसू उद्देश्य के बिना नहीं गिरता। लेकिन प्रेम, सच्चा प्रेम तभी संभव है जब विकल्प हो। इसीलिए मानव को दिया गया था स्वतंत्र इच्छा। तुम कठपुतली नहीं बनाए गए थे, बल्कि प्रेम में भागीदार। पर जब आत्म अहम को समर्पण से ऊपर रखा गया, जब हिंसा को करुणा पर चुना गया, तब संसार में दरार आ गई। पाप आया और साथ में आया दुख, बीमारी, अन्याय और मृत्यु। ये मेरी योजना नहीं थी, लेकिन अब तुम इस टूटी हुई दुनिया में हो, जहां बारिश धर्मी और अधर्मी दोनों पर गिरती है, जहां मासूम कैंसर जैसी बीमारियों से मरते हैं और भ्रष्ट लोग दौलत और सम्मान से भर जाते हैं। अब तुम मुझसे पूछते हो, तुम इसे रोकते क्यों नहीं? मैं कर सकता हूं, मैंने किया है और फिर करूंगा। लेकिन समझो, अगर मैं सारी बुराई को अभी खत्म कर दूं, तो मुझे हर स्वतंत्र इच्छा को छीनना होगा। मुझे सिर्फ वह हटाना नहीं होगा जिसे तुम बुरा मानते हो, बल्कि हर मन जो भीतर से घृणा, लालच या गर्व रखता है, हर एक को। मेरा न्याय आने वाला है, लेकिन मेरी दया अभी तलवार को रोके हुए है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में देर नहीं कर रहे, जैसा कुछ लोग सोचते हैं, बल्कि वह तुम्हारे लिए धीरज धर रहे हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई नाश हो, बल्कि हर कोई पश्चाताप करे। समझे? जो तुम मेरी चुप्पी समझते हो, वह मेरी दया है। मैं इसलिए प्रतीक्षा कर रहा हूं क्योंकि मैं और आत्माएं बचाना चाहता हूं और दिलों को बदलना चाहता हूं। और जब संसार टूटा हुआ था, मैं खुद उसमें आया।
मैंने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर तुम्हारे जैसे दुख को पहना। मैं एक चरनी में जन्मा, धूल भरे रास्तों पर चला, शोक मनाने वालों के साथ रोया। यीशु से लगन तुमको, यीशु से लगन तुमको, यीशु से लगन तुमको लगाना पड़ेगा। विश्वास रख तुझको भी सहारा मिलेगा। विश्वास रख तुझको भी सहारा मिलेगा। यीशु से लगन तुमको लगाना पड़ेगा। विश्वास रख तुझको भी सहारा मिलेगा। विश्वास रख तुझको भी सहारा मिलेगा। यीशु को जो भी अपनाता है, यीशु को जो भी अपनाता है, इनकी भक्ति में जो खो जाता है, नहीं उनसे प्यारा, नहीं उनसे प्यारा, नहीं उनसे प्यारा कोई भी लगेगा। विश्वास रख तुझको भी सहारा मिलेगा। विश्वास रख तुझको भी सहारा मिलेगा। दिखती सरल पर ये राह कठिन है। दिखती सरल पर ये राह कठिन है। नहीं सबको मिलती यीशु की शरण है। जो वो हाथ थामे, जो वो हाथ थामे, जो वो हाथ थामे, किनारा मिलेगा। विश्वास रख तुझको भी सहारा मिलेगा। विश्वास रख तुझको भी सहारा मिलेगा।